So after watching this video, you will never ever have to recruit again. यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी खुद रिक्रूटमेंट करना नहीं पड़ेगा। खुद अपने ऑफिस से या अपने घर से बाहर जाके लोगों को मिलके अपनी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करने का काम जो है ना, वो खुद कभी नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट होने वाला है। ऑटोमेटिकली आपके टीम में एजेंट्स रिक्रूट होंगे, ऑटोमेटिकली आपके लिए लीड्स जनरेट होंगे। कैसे? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com इस चैनल पे हम ऐसे ही कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। हम बात कर रहे थे कि आज मैं ऐसी एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आपको अपनी टीम में कभी भी एजेंट्स को रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या खुद मार्केट में उतर के लीड्स जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपॉइंटमेंट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। आपको पता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं और अपने रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सवाल है, मेरे साथ डिस्कस करते हैं। और उनके सवाल सुनने के बाद लिटरली ये लगता है कि वो एक रिक्रूटमेंट के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। जी हाँ, और इस रिक्रूटमेंट के चक्रव्यूह में से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस टाइप का चक्रव्यूह है ये पता है आपको? ये चक्रव्यूह इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो महाभारत वाला जो चक्रव्यूह है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस ये चक्रव्यूह है। और उसमें हर कोई मैनेजर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करता है ना, वो फंसता चला जाता है और उससे बाहर कैसे निकलना है उसका कोई आइडिया नहीं होता। ऑन एन एवरेज एक जो मैनेजर होता है ना, वो अपना 80% टाइम वो सिर्फ सोर्सिंग में लगा देता है। हाँ, सिर्फ ढूंढने में, यानी प्रोस्पेक्टिंग करना, सस्पेक्टिंग करना, जो भी प्रोसेस हमें सिखाया जाता है हमारी कंपनी से, राइट, 1-to-1 रिक्रूटमेंट का जो चक्रव्यूह वाला प्रोसेस हमें सिखाया जाता है उसमें ही फंसता जाता है एक्चुअली वो। ये सारा जो प्रोसेस करता है ना, वो उसमें 80% ऑफ उसका जो टाइम है वो चला जाता है सिर्फ ढूंढने में, और बचा हुआ जो 20% टाइम है ना, वो एक्चुअली कन्वर्जन में लगाता है। आप सोचिए, 80% टाइम सिर्फ ढूंढो और 20% बचा हुआ टाइम सिर्फ कन्वर्जन। इस चक्रव्यूह की वजह से मैनेजर अपने बॉस को या फिर अपने ब्रांच मैनेजर को फॉल्स कमिटमेंट भी देना शुरू करता है। और इस टाइप के लोग ना आपको आपके ऑफिस में इनफैक्ट हर जगह दिखाई देंगे। ये सिम्टम्स है, ये लिटरली सिम्टम्स है और ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। और ये कैसे है पता है? अपने बॉस को फॉल्स कमिटमेंट देना, पूरा दिन अपने डेटाबेस पे कॉल करना और अपॉइंटमेंट्स जनरेट करना, और अगर किसी ने गलती से अपॉइंटमेंट दे भी दी तो उसके पीछे लग जाना, उसको कन्विंस करना। एंड बिलीव मी, ये जो कन्विंसिंग का प्रोसेस जो हमें हमारे ऑफिस से सिखाया जाता है ना, लिटरली ये जो प्रोसेस है वो भीख मांगने वाला प्रोसेस सिखाया जाता है, ये गिड़गिड़ाने वाला प्रोसेस सिखाया जाता है। और इस प्रोसेस से किसी का भला नहीं हो रहा है अब, क्योंकि मार्केट में ना लोग स्मार्ट हो चुके हैं। लोगों को पता है कि आप जब गिड़गिड़ाना शुरू करते हो, आप ऐसे पोर्ट्रे करते हो, आप ऐसे दिखाते हो कि उसकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन सामने वाला बंदा स्मार्ट है यार, उसको पता चल जाता है कि आप गिड़गिड़ा रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, उससे साफ पता चल जाता है कि आप अपने टारगेट के लिए उसके साथ बात कर रहे हो। अगर इस महीने मैंने 2 रिक्रूटमेंट नहीं किए तो मेरा बॉस मेरी बैंड बजा देगा, ये आपके साइकोलॉजी में बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहता है और इस हिसाब से आप उसको कन्विंस करते हो। और इसीलिए इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होगा जब आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, नहीं है ना? देखिए, आपका 80% टाइम जो आप सिर्फ सोर्सिंग में बर्बाद कर रहे हो ना,
और 20% टाइम आप कन्विंसिंग कर रहे हो, ये मैट्रिक्स पूरा उल्टा हो जाएगा। आप 80% कन्वर्जन में टाइम दे पाओगे और सोर्सिंग सिर्फ आपको 20% करना पड़ेगा। आपके बॉस भी सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे यार इस बंदे ने क्या कर दिया है यार, मतलब जो मुश्किल से एक रिक्रूटमेंट भी नहीं कर पाता था अब धड़ाधड़ रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया इसने। और बिलीव मी, रिक्रूटमेंट की वजह से ऐसे बहुत सारे केसेस है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जिनकी जॉब तक चली गई है, या आज भी आज की डेट में ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनकी रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से जॉब हाथ से जाने वाली है। जी हाँ, अगले 1 या 2 महीने में ही उनको अल्टीमेटम मिल चुका है और उनकी जॉब चली जा सकती है। तो ये जो जादू मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, उससे आप इस टाइप की सिचुएशन में कभी भी नहीं फंसोगे। सो वो जादू क्या है? उस जादू का नाम है रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। जी हाँ, बिलीव मी, जिन लोगों को भी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट क्या होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और उसको किस तरह से अपनी टीम में रिक्रूट करना होता है, उनको ये प्रोसेस पता है, उनको ये आइडिया पता है, उनको कभी भी खुद रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट कौन होते हैं, इनको हायर कैसे किया जाए। देखिए, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट कहीं से बाहर से हायर नहीं होते हैं। सबसे पहली बात, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट आप ही की टीम से जनरेट करने होते हैं। जी हाँ, एक बहुत ही सिंपल आइडिया देता हूं आपको, कौन रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हो सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली किसी भी मैनेजर की 80% टीम जो है ना वो इनएक्टिव होती है और 20% टीम ही एक्टिव होती है, राइट। यानी अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं तो 8 लोग इनएक्टिव होंगे, 2 लोग ही काम कर रहे हैं, रेगुलरली बिजनेस लेके आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज ऐसी सिचुएशन हर किसी मैनेजर की है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनएक्टिव है, जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं या फिर नेगेटिव हो चुके हैं। तो ये जो लोग हैं ना, जो 80% वाली तादाद है, इनमें से आपको ऐसे लोग सिलेक्ट करने हैं जिनके साथ आपका आज भी अच्छे रिलेशनशिप है, और उन लोगों को बुला के उनको बोलना है कि देखो बिजनेस आपसे इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, आई एम श्योर आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं लेके आ पा रहे हो जितना आपसे एक्सपेक्टेड है, राइट। सो एक्चुअली टुडे आई हैव कॉल्ड यू टू गिव यू एन अनदर प्रोफाइल। मैं आपको एक डिफरेंट प्रोफाइल देने के लिए मैंने आपको आज मेरे ऑफिस पे बुलाया है, या फिर आज आपसे मिलने के लिए मैं आया हूँ। और वो प्रोफाइल का नाम है रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। इसमें आपको क्या करना है? आपको इसमें सिर्फ रिक्रूटमेंट करना है, आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको पॉलिसी सेल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी टीम में, या फिर मेरी जो टीम है ऑफिस के अंदर, उसमें आपको अलग अलग प्रोफाइल्स को लेके आना है, उनको मुझसे मिलवाना है, और जब वो रिक्रूट हो जाएंगे अपनी टीम में तो उस पे आपको कमीशंस मिलेंगे। जी हाँ, दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे मैनेजर्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं। यस, आप सोचिए, आपने ऐसे अपनी टीम में 4 या 5 लोगों को अपॉइंट कर लिया जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं, जो आपके लिए हर रोज ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, अलग अलग अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स को सोर्स कर रहे हैं और आपसे मिलवा रहे हैं। इससे होगा क्या? आपका सोर्सिंग का काम बच जाएगा। जो 80% टाइम है ना आपका सोर्सिंग करना, ढूंढना, अपॉइंटमेंट लेना वगैरह, ये सब बंद हो जाएगा। आप इससे बाहर निकल जाओगे और जब आपसे वो अल्टीमेटली बंदा मिलाएगा, किसी प्रोफाइल को मिलाएगा, आपको सिर्फ उसको कन्वर्ट करना है। ये कॉन्सेप्ट आप मास रिक्रूटमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, ये 4 या 5 जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है ना, उनको बोल दीजिए कि एक सेमिनार रखा हुआ है या फिर एक वेबिनार रखा हुआ है जो मेरे ख्याल से 10 या 12 या 15 दिन के बाद है। इस वेबिनार पे या इस सेमिनार पे आप सबको मिलके, या 3 या 4 जो भी आपके पास कंसल्टेंट है, आप सबको मिलके 50 लोगों को लेके आना है। तो बोलिए कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, और फिर इन लोगों को आप मास रिक्रूटमेंट टेक्निक सिखाइए। बिलीव मी, मास रिक्रूटमेंट टेक्निक्स को लेके आपके लिए इतना जल्दी, इतना फटाफट रिक्रूटमेंट करेंगे कि फिर आपके पास चॉइस हो जाएगी कि किसको रिक्रूट करना है, किसको नहीं करना है। आज की डेट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई भी मैनेजर प्रोफाइल को रिजेक्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं है। जो भी बंदा हाँ बोलता है उसको वो रिक्रूट कर लेता है। यही सिचुएशन है ना, राइट। तो ये सिचुएशन आपके लिए कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके पास पावर आ जाएगी कि किसको रिक्रूट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स होंगी सिलेक्ट करने के लिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैंने ऐसी कई सारी कंपनीज भी देखी हुई है जिन्होंने रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट का फॉर्मली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है और उनके लिए अलग कमीशन स्लैब्स भी बनाए हुए हैं।
लेकिन अगर आपकी कंपनी में इस तरह से कोई कमीशन स्लैब्स नहीं है तो कई बार मैंने ये भी देखा हुआ है कि मैनेजर्स अपने पॉकेट से भी एक कमीशन स्लैब बना लेते हैं। तो कितना कमीशन होना चाहिए इन रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के लिए? देखिए, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके बजट पे। कई मैनेजर्स को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैंने ये भी करते हुए देखा हुआ है कि वो अपने जॉब कंसल्टेंट्स के लिए अलग अलग कमीशन स्लैब्स बनाते हैं। यानी अगर कोई नॉर्मल प्रोफाइल सोर्स करके लेके आता है ना, तो उसके लिए नॉर्मल कमीशन स्लैब्स होते हैं। अगर कोई HNI प्रोफाइल सोर्स करके लेके आता है तो उसके लिए अलग से कमीशन स्लैब होता है। HNI प्रोफाइल्स यानी कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कार्डियक सर्जन है, या ऐसे ही कोई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी अच्छा है और फ्यूचर में वो काफी अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। अगर ऐसे पोटेंशियल प्रोफाइल्स को अगर वो सोर्स करके लेके आते हैं तो उनका कमीशन स्लैब्स वो बहुत ही अच्छा रखते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करने का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको इस तरह के ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता है। अगर आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे ही कई सारी स्ट्रैटेजीज और मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट पे, दैट इज agentsrecruitment.com, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में ऐसे कई सारे वीडियोज है जिसमें मैंने काफी स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझाया हुआ है कि आप अपने लोकल एरिया में किस तरह से मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितने भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड वीडियोस है, इन सारे वीडियोस का अगर आपको एक साथ एक्सेस लेना है तो हमने एक बंडल पैक भी क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2, इन दोनों वीडियो सीरीज में जितने भी वीडियोस है वो सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के वीडियोस को या फिर इस बंडल पैक का एक्सेस लेने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, आप आपकी टीम में कितने लोगों को एज अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करने के बारे में सोच रहे हो? उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।